Good morning, students. Today we are going to do chapter 13, active and passive voice. So let us understand what are active and passive voice. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। सब्जेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट को कितनी प्रायोरिटी दी जा रही है, उसी को हम वॉइस कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है या फिर हम ऑब्जेक्ट को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसी को हम वॉइस कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। When a subject performs the action stated by the verb, the sentence is said to be in the active voice. Students, in the active voice, the subject acts upon the object. देखिए, हम इसे एक्टिव वॉइस क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें स्टार्टिंग से पता चल जाता है कि काम कौन कर रहा है। हम एग्जाम्पल में देखते हैं, मोहन राइट्स अ लेटर। तो इसमें जो मोहन है वो क्या कर रहा है, वो लेटर लिखता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मोहन। तो हमें स्टार्टिंग से ही सेंटेंस में पता चल गया कि काम कौन कर रहा है? मोहन। तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। Next is passive voice. When a subject of the verb receives stated in the verb, the sentence is said to be in the passive voice. हमें पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उस पे मेन फोकस होता है। हमारे पूरे सेंटेंस का जो मेन फोकस होता है वो ऑब्जेक्ट पे होता है। तो हम एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, सिर्फ इसकी जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बस हम इंटरचेंज करते हैं। बोथ हैव सिमिलर मीनिंग, ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस गेट्स चेंज। दोनों का क्या होता है कि मीनिंग सेम होता है, लेकिन बस स्ट्रक्चर जो होता है हमारे सेंटेंस का वो चेंज हो जाता है। हम इस पैसिव वॉइस में एग्जांपल देखते हैं, अ लेटर इज़ रिटन बाय मोहन। तो हमारे यहाँ पे मोहन एक्टिव वॉइस में क्या था? सब्जेक्ट था। तो वो हमारा यहाँ पे आके बन गया है ऑब्जेक्ट। और जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो हमने पैसिव वॉइस में चेंज करके क्या लिख दिया है? अ लेटर। वो सब्जेक्ट बन गया है। आपको स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि जो एक्टिव वॉइस में हम जो ये वर्ब यूज़ करते हैं वो हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ की जाती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप प्रीपोजिशन बाय का यूज़ करते हो। फिर से एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट देन मेन वर्ब, एज पर द टेंस देन ऑब्जेक्ट देन एडजंक्ट। एडजंक्ट में चाहे एडिशनल या इन एसेंशियल वर्ड्स और फ्रेजेस आते हैं। एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट देन बी, एज पर द टेंस, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब देन बाय, देन सब्जेक्ट देन एडजंक्ट। एडजंक्ट एडिशनल एंड इन एसेंशियल वर्ड्स और फ्रेजेस। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट्स एक्ट्स अपॉन द ऑब्जेक्ट्स, एंड इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट्स एक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पे मेन फोकस रहता है, लेकिन पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है उस पे मेन फोकस बन जाता है पूरे सेंटेंस का। एग्जाम्पल देखते हैं, रोहित बायज अ बुक। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, लेकिन जब हमने इसे पैसिव वॉइस में चेंज किया तो हमारा ये यहाँ पे क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट में चेंज हो गया, और जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ। रोहित यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया। जो हमारी वर्ब यूज़ हो रही है यहाँ पे हमारी टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ हो रही है। बाइज ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हमारे यहाँ पे हमने इसको चेंज किया है। तो प्रेजेंट यहाँ पे ये क्या है? सिंगुलर है। हमें ये भी याद रखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, जो सब्जेक्ट बन गया, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो हमारे यहाँ पे सिंगुलर है अ बुक, तो इसलिए हमने इज़ यूज़ किया क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में। उसके बाद मैंने आपको बताया था, आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे तो बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉट। बाय, बॉट, बॉट, बाय। फिर बाय प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, देन रोहित। Now students, let us study the change in the form of the main verb in the various tenses when converting its voice from active to passive voice. यहाँ पे हमारा टेंस दिया हुआ है, देन एक्टिव वॉइस एंड देन पैसिव वॉइस। ओके, सबसे पहले हमारा टेंस आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने एग्जाम्पल लिया है, रोहित राइट्स अ पोएम। ठीक है, रोहित इज़ द सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंगुलर है रोहित, इसलिए हमने यहाँ पे एस लगाया है वर्ब में। देन अ पोएम हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब जब आप पैसिव वॉइस में इसको चेंज करोगे तो ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा अ पोएम। ये सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पे इज़ यूज़ करेंगे क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। फिर हम यहाँ पे राइट का थर्ड फॉर्म रिटन यूज़ करेंगे। राइट, रोट, रिटन थर्ड फॉर्म होता है राइट का, रिटन। फिर हम प्रीपोजिशन बाय यूज़ करेंगे, देन हमारा जो हम सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, रोहित। अ पोएम इज़ रिटन बाय रोहित।
नेक्स्ट इज सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हो। रोहित रोट अ पोयम। तो रोहित हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे पास्ट फॉर्म है। राइट का पास्ट फॉर्म क्या है, रोट। फिर हमारा ये क्या है, अ पोयम हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर हम इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अ पोयम हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। अ पोयम ये सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पे वॉज यूज़ करें। अगर ये पोएम्स होता तो हम वहाँ पे वर यूज़ करते। तो आपको अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब रखनी है। हेल्पिंग वर्ब आप उसके अकॉर्डिंग रखोगे। अ पोएम वॉज रिटन हमारा थर्ड फॉर्म यूज होगा, देन प्रीपोजिशन, देन सब्जेक्ट जो था ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। अ पोएम वॉज रिटन बाय रोहित। हमारा स्टूडेंट्स नेक्स्ट टेंस आता है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में आप विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो वर्ब की। रोहित विल राइट अ पोएम, ठीक है। रोहित सब्जेक्ट है, फिर आप विल के साथ आप फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हो, राइट अ पोएम। तो इसी को हम पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे ये हो जाएगा, अ पोएम विल बी रिटन बाय रोहित। आप जब फ्यूचर टेंस में यूज़ करोगे पैसिव वॉइस को तो आप विल भी यूज़ करेंगे, देन थर्ड फॉर्म रिटन, देन प्रीपोजिशन, देन आपका जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया रोहित। नेक्स्ट टेंस आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको पता है इज एम आर आप यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ। हमारी जो वर्ब होती है उसमें हम आई का यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल है रॉबिन इज राइटिंग अ पोएम। तो रॉबिन हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद हमने क्या यूज़ किया है, इज़ यूज़ किया है क्योंकि ये सिंगुलर है। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो हम यहाँ पे आर यूज़ करते, वो तो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है। राइट के साथ आप आई यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसमें आई यूज़ होता है। अ पोएम, तो इसको हमने चेंज किया है, अ पोएम इज बीइंग रिटन बाय रोहित। स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का यूज़ करते हैं। मीन्स जो आप थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज़ करोगे उससे पहले या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो ये हो जाएगा, अ पोएम इज बीइंग रिटन बाय रॉबिन। तो अ पोएम हमारा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद ये सिंगुलर है इसलिए हमने इज यूज़ किया। उसके बाद मैंने आपको बताया बीइंग यूज़ करेंगे, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आप बाय प्रीपोजिशन यूज़ करोगे, ठीक है। देन आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जो था आपका ऑब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रोहित वॉज राइटिंग अ पोएम। जैसे कि आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था उसी तरीके से आपका क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बस आप उसमें इज एम आर यूज़ करते हो, इसमें आप वॉज वर यूज़ करते हो। तो रोहित वॉज राइटिंग अ पोएम, इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया है तो ये अ पोएम जो था ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट बन गया। अ पोएम वॉज बीइंग। जैसे आप कंटिन्यूअस टेंस में आपने यूज़ किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग यूज़ किया है, उसी तरीके से आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का यूज़ करेंगे, देन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अ पोएम वॉज बीइंग रिटन बाय रोहित। हम इसका ये भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट जो होता है जब वो ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में जाके, जो सब्जेक्ट हमारा एक्टिव वॉइस में होता है जब वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है जाके, जो प्रोनाउंस होते हैं उसको हम किस तरीके से चेंज करते हैं। ही को हम हिम में चेंज करते हैं, शी है तो हम हर यूज़ करेंगे, आई को हम मी में चेंज करते हैं, दे को हम देम में यूज़ करते हैं और चेंज करते हैं, वी को हम अस में चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका आज सिंपल प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर हमने फिनिश किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस। हम नेक्स्ट लाइव क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को भी चेंज करना सीखेंगे। आप इसकी एक्सरसाइजेज होमवर्क में करिएगा। दिस इज़ फॉर ऑल टुडे, थैंक यू।